OLX. The scammers then cultivate trust and ask for a small upfront payment. एक शख्स के पास ना कोई OTP आया और ना ही किसी लिंक पर उसने क्लिक किया, ना ही कोई ऐसा मैसेज आया। सिर्फ एक ब्लैंक कॉल आई और बैंक अकाउंट से 48 लाख रुपए उसके निकल गए। या फिर मैसेज के साथ आए लिंक को क्लिक किया और वो ठगी के जामताड़ा मॉडल के शिकार बन गए। इंडिया में बहुत तरीके के फ्रॉड आ चुके हैं। आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे इंटरनेट स्कैम आज के टाइम पे हो रहे हैं। अलग अलग स्कैम आ रहे हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, और हमारे साथ जब स्कैम हो जाता है तब हमें रियलाइज होता है कि यार मेरे साथ स्कैम हो चुका है और मेरे पैसे सारे के सारे डूब चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्कैम्स के बारे में जिसके ऊपर आपको बिल्कुल भी ध्यान देना होगा, क्योंकि देखिए अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो मैं आपको गारंटी बोल सकता हूं कि अगर ये स्कैम आपके साथ हो गया तो आपके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे और आपकी जो हार्ड मनी है, जो आपने पैसे कमा के रखे हुए हैं, जो आपने पैसे सेव करके रखे हुए हैं, वो सारे के सारे पैसे खत्म हो सकते हैं। या अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो भी आपका सारा का सारा पैसा डूब सकता है। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपकी आंखें खोलने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे स्कैम्स हैं जो आपके साथ हो सकता है कि हो रहा हो या हो चुका हो। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इंडिया के अंदर ना बहुत तरीके के स्कैम्स हैं, बट आज हम 7 स्कैम्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इन 7 स्कैम्स को, क्योंकि ये मेजर स्कैम्स हैं, ये बहुत ही मेजर हैं, क्योंकि ये सबके साथ लगभग हो चुका होगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत सारे स्कैम्स का शिकार हो चुके होंगे। बट आज मैं आपको 7 स्कैम्स के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पहले स्कीम के बारे में, वो है पॉन्जी स्कीम। पॉन्जी स्कीम का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा। पॉन्जी स्कीम क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए जो पॉन्जी स्कीम होता है, इसमें जो स्कैमर होता है, जो स्कैम करता है, वो आपसे रिक्वेस्ट करता है, वो आपसे प्रॉमिस करता है कि आपको यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न मिलेगा अगर आप अपने पैसे को यहाँ पे लगाएंगे तो। क्योंकि यहाँ पे पैसे लगाने का मतलब है कि आपका पैसा सर्कुलेट होने वाला है। मतलब कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान के चलिए आपने पैसे लगाए 10,000 रुपए किसी भी पॉन्जी स्कीम में, और आपका पैसा उठा के किसी और को दे दिया जाएगा। मतलब कि कोई और पर्सन अगर उसमें पैसे लगाए हैं तो आपका पैसा वहां पे सर्कुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको एक भ्रम हो जाता है माइंड में कि यार मेरे को ना अच्छा रिटर्न मिलेगा, बट वो आपका ही पैसा होगा जो सर्कुलेट करता रहेगा और दूसरे का पैसा आपके पास आएगा, फिर आपका पैसा इधर सर्कुलेट करेगा। ऐसे पॉन्जी स्कीम काम करती है। और यहाँ पे क्या होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके माइंड में एक भ्रम रहेगा कि मेरे को एक रिटर्न मिलेगा, मेरे को एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। बट आपका जो इल्यूजन है वो तब खत्म होता है जब ये पॉन्जी स्कीम कोलैप्स कर जाती है। कोलैप्स कैसे करती है कि सारा का सारा जो सिस्टम होता है ना वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, क्योंकि इतने सारे पैसे हो जाते हैं कि उनको कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाता है। और फिर जो इन्वेस्टर होते हैं उनको बाहर निकलना ही पड़ता है इससे, और अपने फाइनेंशियल लॉस करा के, क्योंकि उनके पैसे तो गए, उनके पैसे तो उनके पास आने वाला नहीं है, क्योंकि जो आपने 10,000 रुपए लगाए हैं वो आपके पास कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो सर्कुलेट हो चुका है। और सर्कुलेट होके वो जो टॉप पे बंदा बैठा हुआ है, पॉन्जी स्कीम का जो ओनर है, उसके पास सारे के सारे पैसे जा चुके हैं और आपके पास एक भी रुपए नहीं है। तो ऐसे ये काम करता है। मतलब कि सीधी सी बात है, आपके पैसे को उठा के नए इन्वेस्टर को दे दिया जाएगा कि लो भाई आपके यहाँ प्रॉफिट आ चुका है, आपका इतना प्रॉफिट है, उसका पैसा उठा के आपको दे दिया जाएगा। मतलब कि केवल सर्कुलेशन चलता है पैसों का, यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा, और एट द एंड वो भी आपके हाथ से जाने वाला है। तो अगर आपसे कोई ऐसा बोलता है कि आप मेरे को इतने पैसे दे दो और आपका पैसा इतने दिन में प्रॉफिटेबल हो जाएगा, या इतने दिन में आपको इतना प्रॉफिट मिल जाएगा, इतना रिटर्न मिल जाएगा, तो आप उसके बाद पे बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना होता है। आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं सबसे पहले खुद का रिसर्च करिए। जो भी आपसे पैसे मांग रहा है उसको पैसे बिल्कुल ना दीजिए, क्योंकि आप खुद भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है। तो आप खुद इन्वेस्ट करिए, खुद रिसर्च करिए और खुद अपना वेल्थ क्रिएट करिए। अब बढ़ते हैं दूसरे स्कैम के ऊपर, जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी स्कैम। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा कि आखिर में क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। ये एक डिजिटल कॉइन है, आप यहाँ पे अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही डिमांड में था आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले, बट आज के टाइम में थोड़ा सा इसका मार्केट लो हो चुका है। बट जितना डिमांड में ये था उतना ही डिमांड में इसका स्कैम भी चलता आ रहा है। अब इसमें स्कैम कैसे होता है इसके बारे में बात करते हैं। अब जो स्कैमर होता है, जो क्रिप्टो का स्कैमर है, वो आपको फेक कॉइन ऑफर करेगा। मतलब कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, ICO इसका नाम होता है। इसमें आपको फेक कॉइन ऑफर किया जाता है, मतलब कि गलत कॉइन, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो मार्केट में एग्जिस्ट बिल्कुल नहीं करता है, और आपको उसके बारे में बताया जाएगा और उसके बदले में आपको पैसे चार्ज किए जाएंगे आपसे। और जब आप पैसे उनको पे करेंगे वो खरीदने के लिए कम प्राइस में, क्योंकि आपको कम प्राइस में ऑफर किया जाता है क्रिप्टो करेंसी, और जब आप उसको खरीदेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि यार कम प्राइस में मेरे को मिल जा रहा है, इतना ही क्रिप्टो, तो और क्या चाहिए। अब मान के चलिए किसी भी गुड्स का प्राइस है 10 रुपए और आपको वो ऑफर किया जा रहा है 5 रुपए में, तो आप उसको खरीदेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि यार कम पैसे में मिल जा रहा है वही सामान। तो वही चीज सेम यहाँ पे हो रही है। क्रिप्टो को, अगर क्रिप्टो का दाम 20 लाख रुपए तो उसको कम करके आज यहाँ पे आपको 10 लाख में 15 लाख में आपको दिया जाएगा। अब इससे क्या होगा, अगर आप पैसे पे कर दिए तो पैसे तो आपके वापस आने वाले हैं नहीं, क्योंकि आपके पैसे स्कैमर के पास जा चुके हैं और आपको एक भी कॉइन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने आपको फेक कॉइन ऑफर किया था, ना कि रियल कॉइन।
यहाँ पे भी बहुत सारे लोग पॉन्जी स्कीम को अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले पॉइंट बताया था कि पॉन्जी स्कीम क्या होता है, मतलब कि आपके पैसे को किसी और को दे दिया जाएगा और उसके पैसे को आपको दे दिया जाएगा, ऐसे चलता रहेगा और आपको ऐसा लगेगा कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है, बट आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, आपके साथ स्कैम होने वाला होगा। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी फिशिंग अटैक आपके ऊपर होता है, आपके क्रिप्टो वैलेट पे। तो ऐसे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं क्रिप्टो करेंसी में, जिससे आपको बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग चाहते तो हैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना, बट उनके पास कोई रास्ता नहीं होता कि आखिर में कैसे करें, इतने पैसे में कहां से लाऊं। वहीं पे स्कैमर सामने आते हैं और आपको कम पैसों में ऑफर करते हैं क्रिप्टो, और आप उनकी बात को मान के अपने पैसे को आप स्कैमर्स के हाथों में दे देते हैं, और उसके बाद आपका पैसा सर्कुलेट करता रहता है, और एक दिन ऐसा आता है कि आपके जेब में एक भी रुपए नहीं होता है और स्कैमर्स गायब हो जाता है आपको बिना करेंसी दिए हुए। तीसरा स्कैम है फिशिंग एंड आइडेंटिटी स्कैम। मतलब कि यहाँ पे जो स्कैमर होता है ना, वो आपसे आपकी आइडेंटिटी रिवील करवाएगा, मतलब कि आपको ऐसे तरीके से वो फंसा देगा, आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ जाएगी, आपका यूजर नेम पासवर्ड जो भी होता है ये उसके पास चला जाएगा। और अगर ऐसे नहीं हुआ तो बैंक के थ्रू आपके पास आएगा, जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, जो कंपनीज होती है, वहां से आपका डिटेल निकालेगा और वहां से आपके थ्रू आएगा और वहां से आके और आपके बैंक से पैसे गायब कर देगा। तो इसको बोलते हैं फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक में सिंपल होता है कि आपका यूजर नेम पासवर्ड जो होता है ना, वो उसके पास चला जाता है, वो गलत तरीके से जाएगा, बल्कि बैंक से भी जा सकता है, किसी प्राइवेट कंपनी से भी जा सकता है, जिस कंपनी में आप काम करते होंगे वहां से भी जो स्कैमर्स होते हैं ना, वहां से डेटा उठा लेते हैं और डेटा उठा के वहां से आपको कॉल करेंगे या आपको बार बार मैसेज करेंगे कि यहाँ क्लिक करो, वहां क्लिक करो, और आप वहां पे क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि आपको वहां पे अपना यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़े और फिर उसके बाद आपके पैसे गायब आपके बैंक अकाउंट से। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो आपने कहीं पे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, वो भी गायब हो सकता है, क्योंकि बैंक के थ्रू ये अपना डेटा निकाल लेते हैं और डेटा निकालने के बाद आपके बैंक पे अटैक करते हैं। आपकी जो यूजर नेम है, जो पासवर्ड है, उसके ऊपर अटैक किया जाता है, और जब वहां पे अटैक हो जाएगा एक बार, जब आपका यूजर नेम पासवर्ड किसी के पास चला जाएगा, तो ये पूरी गारंटी है कि आपके पैसे भी उनके पास जा सकते हैं। तो इसीलिए बच के रहिए, और जो भी आपसे कोई भी बात करे, कोई भी आपसे यूजर नेम मांगे, कोई भी पासवर्ड मांगे, गलत लिंक पे क्लिक ना करिए या किसी भी पर्सन को अपना यूजर नेम पासवर्ड बिल्कुल ना दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ा चक्कर होता है स्कैम होने का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फिशिंग एंड आइडेंटिटी स्कैम क्या होता है। चौथा स्कैम है ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। ये बहुत ही बड़ा स्कैम है और आज के टाइम पे बहुत लोगों के साथ हो भी रहा है। अब इसमें क्या होता है, जो स्कैमर होता है ना, वो आपको ऑफर करता है, कि आपको रिस्क कम लेना है और आपको ज्यादा यहाँ से रिटर्न मिलेगा, और आप उनकी बात मान के कि मेरे को कम रिस्क लेना पड़ेगा और मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, उसमें अपने पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्कैम्स हो चुके हैं अभी पीछे, सहारा का हो चुका है और भी बहुत सारे स्कैम है जहां पे ये चीज हो चुकी है, जहां पे आपको क्लेम किया जाता है कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा, बट आपको रिस्क बहुत कम लेना पड़ेगा और आपके पैसे 2 गुने हो जाएंगे, 4 गुने हो जाएंगे, 10 गुने हो जाएंगे। और भी बहुत सारे तरीकों से इन्वेस्टमेंट फ्रॉड होता है, जैसे कि नकली वेबसाइट क्रिएट करेंगे, उसके थ्रू आपको परेशान करेंगे, या जीमेल के थ्रू आपको बताया जाएगा कि इसमें आप पैसे इन्वेस्ट कर दीजिए, या आपके मोबाइल पे कोई मैसेज आएगा या कॉल आएगा, कॉल के ऊपर वो अपना प्लान समझाएंगे। अब इससे क्या होगा ना कि आपको थोड़ा सा अंदर से लगता है कि यार कम रिस्क लेना है, यहाँ पे मेरे को रिटर्न भी मिलेगा, तो क्या ही दिक्कत है, मेरे पैसे भी ग्रो करेंगे, 10 गुने हो जाएंगे, 2 गुने हो जाएंगे, 4 गुने हो जाएंगे। अब यहाँ पे इस जाल में आप फंस चुके हैं और आप अपने पैसे को उनके वेबसाइट के थ्रू, उनके फेक वेबसाइट के थ्रू उनके पास पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं। जो वेबसाइट होगा वो अब काम ही नहीं करेगा, वो अब उनके हाथ में हो चुका है, आपका पैसा खत्म हो चुका है और स्कैमर भाग चुका है। बहुत सारे लोग लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, अब उनके लाखों रुपए खत्म हो जाते हैं एक चुटकी बजाते। तो ये बहुत ही आसान तरीका है किसी से भी पैसे निकलवाने का। उसको आप इन्वेस्टमेंट ऑफर दीजिए, बंदा ऑटोमेटिक कहेगा कि हाँ मेरे को चाहिए, मेरे को पैसे इन्वेस्ट करने। एक बात का ध्यान रखिएगा, पैसे इन्वेस्ट करने से पहले खुद रिसर्च करिए। जो सेबी है वो आपको बार बार बोलता है कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का रिसर्च करिए, उसके बाद कहीं पे इन्वेस्ट करिए। किसी की बात मान के, आप किसी के ऊपर भरोसा करके कहीं पे भी अपने पैसे को ना फेंक दिया कीजिए। अब इसका नुकसान क्या होता है कि आपको ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के चक्कर में पड़ना पड़ता है और आपके पैसे खत्म हो जाते हैं। स्कैम नंबर 5, ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम। आज के टाइम पे ये भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम। अब इसमें क्या होता है, जो स्कैमर होता है ना, वो अपना फेक पेज बनाता है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। अब वहां पे वो अपने प्रोडक्ट को, जो उसका प्रोडक्ट होता है, जो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट होता है, या बहुत सारे उसमें ऐसे भी फोटो होते हैं जो कहीं पे एग्जिस्ट करते ही नहीं है, वो केवल फोटो वहां पे डाला हुआ होता है कि ये फोटो का इतना प्राइस है। या बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जो सेकेंड हैंड होते हैं, जिनकी क्वालिटी बिल्कुल खराब होती है। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा कि आपको अच्छे अच्छे कपड़ों की फोटो डाली जाएगी और उसके बदले में जब आप पैसे पे कर देंगे उनको, क्योंकि वो ऑफर करते हैं कि सबसे पहले आप पेमेंट करिए, उसके बाद आपके पास
कपड़े जाएंगे, आपके पास कोई भी सामान जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आप पैसे पे कर देंगे तो या तो वो आपके पास गलत प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, मतलब कि सेकेंड हैंड या फटा हुआ या कुछ खराब प्रोडक्ट आपको दे देंगे, और जब आपके पास प्रोडक्ट आता है तब आपको रियलाइज होता है कि यार ये सेकेंड हैंड है। जब आप उनको कॉल करने जाएंगे तो वो कॉल आपका नहीं उठाएंगे, क्योंकि आपका पैसा उनके पास जा चुका है और उन लोगों ने आपको एक गलत प्रोडक्ट थमा दिया है। अब यहाँ पे बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पैसों के सामान मंगा लेते हैं। अब उनके पास बहुत प्रोडक्ट तो आता ही नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि उनके पास कुछ ही प्रोडक्ट आते हैं, मतलब उन्होंने मान के चलिए 5 प्रोडक्ट मंगाया, 5 कपड़े मंगाए, तो 5 में से केवल 2 कपड़े आएंगे, 3 तो आएंगे ही नहीं। तो ऐसे ही चलता है स्कैम ये। तो इससे बच के रहिए, क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पे पता नहीं कितने एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं, कितने एड्स चलते रहते हैं जो केवल ये दिखाते हैं कि इस पे कपड़े मिलते हैं, इस पे शूज मिलता है, इस पे जूते मिलते हैं, बट ऐसा कोई रियलिटी में है ही नहीं, क्योंकि वो लोग फेक प्रमोशन कराते हैं केवल आपसे पैसे लेने के लिए। और जब आपका पैसा उनके पास चला जाता है तो या तो वो गलत प्रोडक्ट भेजते हैं और या तो वो प्रोडक्ट भेजते ही नहीं और आपका कॉल भी उठाना बंद कर देंगे। तो ऑनलाइन चीजों से, मतलब ऑनलाइन ऐप से या ऑनलाइन वेबसाइट से बच के रहिए। केवल जो जेन्युइन वेबसाइट है जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, यहाँ पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, बट जो गलत वेबसाइट है, जो नए नए मार्केट में है, जिसके बारे में आपको नहीं पता है, वहां पे आप अपने पैसों से सामान ना खरीदिए, क्योंकि वो कोई भी गारंटी नहीं है कि वो सही हो सकता है कि गलत हो सकता है, क्योंकि उसके बारे में ना आपने आज से पहले कभी सुना होगा, ना आपने कहीं एडवर्टाइजमेंट देखा होगा टीवी पे। आपको केवल वहां पे दिख जाता है, अच्छे कपड़े दिख गए, अच्छे फोटो दिख गया और वहां से आपने मंगा लिया, ऑर्डर कर लिया, और वहां पे पहले आपको पेमेंट करना पड़ता है, फिर आपके पास घर पे प्रोडक्ट आता है। पॉइंट नंबर 6, पिरामिड स्कैम। ये बहुत ही बड़ा स्कैम है, आज के टाइम पे नहीं, ये बहुत साल पहले से चलता आ रहा है। पिरामिड स्कीम में आप में से बहुत सारे लोग फंस भी चुके होंगे, क्योंकि इस स्कैम के अंदर आपको क्या बोला जाता है कि आप इतने पैसे लगाइए ज्वाइन करने के लिए और आपको फिर उतने पैसे लगवाने हैं किसी और से, तब आपके पास वहां से कमीशन आएगा। मतलब कि सीधा सा बात है, यहाँ पे लोगों को जोड़ना है। मतलब कि पिरामिड स्कीम होता है और एक होता है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग अलग है, वहां पे आपको गुड्स मिलता है, मतलब कोई ना कोई सामान मिलता है और उसके बदले में आपको वहां पे काम करना होता है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पिरामिड स्कीम में आपको लोगों को ज्वाइन कराना होता है अपने अंडर में। यहाँ पे कोई भी आपको प्रोडक्ट नहीं दिया जाता है कंपनी का, यहाँ पे केवल ये बोला जाता है कि आपको इतने पैसों से ज्वाइन करना है और उतने ही पैसों से किसी और को ज्वाइन कराना है और उसके बदले में आपको कमीशन दिया जाएगा। अब यहाँ पे भी सेम टू सेम थोड़ा थोड़ा पॉन्जी स्कीम की तरह ही स्कीम है, क्योंकि यहाँ पे भी आपका पैसा सर्कुलेट होता है और जो आपका पैसा होगा वो किसी और का कमीशन बन जाएगा और जो उसका पैसा होगा वो आपका कमीशन बन जाएगा। ऐसे ऐसे पैसे सर्कुलेट होता रहता है और एक दिन ऐसा आता है कि आपके पास कोई भी लोग बचते ही नहीं है बात करने के लिए, या कोई भी लोग आपके साथ ज्वाइन ही नहीं होना चाहते, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो चुका है। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो इसके बारे में जानते हैं, जो स्कैम में फंस चुके हैं और वो आपके साथ दोबारा ज्वाइन नहीं होंगे। ये बात आप लिख के ले लीजिए। अगर आप पिरामिड स्कीम में फंसे हुए हैं तुरंत उससे बाहर आइए, क्योंकि आप ज्यादा दिन तक काम ही नहीं कर पाएंगे। 10 लोगों से बात करेंगे, 20 लोगों को आप ज्वाइन कराएंगे, 50 लोगों को आप ज्वाइन कराएंगे, उसके बाद आपके पास लोग ही नहीं बचेंगे बात करने के लिए, या लोग ही आपके साथ ज्वाइन नहीं होंगे, क्योंकि उसके बाद ना सबको लोगों को पता होगा कि यार क्या है ये पिरामिड स्कीम है। उसके बाद आप खुद ही बोर हो जाएंगे और खुद ही आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आपको खुद ही छोड़ना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो फायदा होता है जो पिरामिड स्कीम के ऊपर बैठा हो, क्योंकि पिरामिड स्कीम ऐसा होता है और ऐसे में जो यहाँ बैठा हुआ है ऊपर उसको सबसे ज्यादा फायदा होता है और वही सबसे ज्यादा पैसे कमाता है, और नीचे के जो लोग होते हैं उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं आता। जितना आप इस पिरामिड स्कीम में नीचे आएंगे उतना आपके पास लोग कम आएंगे, और क्योंकि लोग कम आएंगे तो आपके पास पैसे नहीं आएंगे। जब पैसे नहीं आएंगे तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, जब डीमोटिवेट हो जाएंगे तो आप फ्रस्ट्रेट होकर आपको खुद ब खुद पिरामिड स्कीम को छोड़ना पड़ेगा। तो इससे बच के रहिए, आप पिरामिड स्कीम को ज्वाइन ही ना करिए। अब बात करते हैं आखिरी स्कैम के बारे में, जिसका नाम है एडवांस फीस स्कैम। अब इसमें क्या होता है, जो स्कैमर होता है ना वो आपसे क्या डिमांड करता है, वो आपसे ये बोलता है कि आपको एक अच्छा अमाउंट मिलेगा अगर आप इतनी फीस को मेरे पास ट्रांसफर करेंगे। मतलब कि आपको ये बोला जाता है सीधी सीधी बात कि आपको एक पैसे ट्रांसफर करने हैं, कुछ फीस होती है और उसके बदले में आपको पैसे पे किए जाएंगे एक अच्छा अमाउंट। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग इसके चक्कर में फंसते हैं, क्योंकि जिनके पास जॉब नहीं होती है वो इन्हीं चक्करों में फंसते हैं और इन्हीं चक्करों में फंस के सोचते हैं कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे आ जाएगा कम टाइम में, और जब इन चक्कर में फंस जाते हैं तो वो अपने फीस को पे करते हैं। कुछ ना कुछ स्कैमर आपसे फीस डिमांड करता है और ये बोलता है कि आपको इसके बदले में एक अच्छा अमाउंट मिलेगा। जब आप फीस पे कर देते हैं तो आप फंस जाते हैं, उसके जाल में आप फंस चुके हैं। अब जब आप इस जाल में फंस जाते हैं तो आपको वो बार बार बोलेगा फीस पे करने के लिए, और आप बार बार करेंगे क्योंकि आपको एक माइंड में कि मेरे को बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। और जब आप बार बार फीस पे करते हैं तो एक टाइम के आने के बाद वो स्कैमर ही गायब हो जाता है, क्योंकि आपने फीस पे कर दिया, वो अपना पैसा ले लिया और पैसा लेके वो भाग गया। और फीस इतनी कम नहीं होती है, फीस बहुत ज्यादा होती है। उसके बदले में आपको एक उससे भी ज्यादा अमाउंट देने का डिमांड किया जाता है स्कैमर के द्वारा, बट वो ऐसा कुछ नहीं है। आपका फीस भी गया और आपका जो पैसा डिमांड में था वो भी गया। तो ये सबसे बड़ा स्कैम होता है, इससे भी बच के रहिए, क्योंकि इसको बोलते हैं एडवांस फीस स्कैम। आपसे एडवांस फीस मांगा जाएगा और उसके बदले में आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, स्कैमर गायब हो जाएगा।
तो आई होप आपको इन 7 स्कैम में सारे के सारे स्कैम के बारे में पता चल गया होगा, और आज के बाद आई होप कि आप कोई भी गलती ऐसी नहीं करेंगे जिससे आपके पैसों के ऊपर कोई भी फर्क पड़े, क्योंकि आपके पास एक हार्ड अर्न मनी है, आपने पैसे को कमाए हैं, आपके पास पैसे फ्री में आ रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं है। अगर आप पैसे को कमा रहे हैं, पैसे को आप सैलरी के थ्रू, इनकम के थ्रू, बिजनेस के थ्रू आप कमा रहे हैं, तो उसको आप अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करिए। बहुत सारे तरीके हैं जहां पे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको वहां से एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अगर आप इन चक्करों में फंसे कि मेरे को एक क्विक स्कीम चाहिए कि मेरे को जल्दी रिच बना दे, मेरे को जल्दी अमीर बना दे, तो फिर आप अमीर तो बनेंगे नहीं, बट ये हो सकता है कि आप गरीब जरूर बन जाएंगे। तो इससे बचिए, जितना हो सके इससे दूर रहिए, खुद रिसर्च करिए, उसके बाद कहीं पे अपने पैसों को इन्वेस्ट करिए। तो आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पूरी वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।